आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बीएससी जूलॉजी ऑनर्स पार्ट 1 का सिलेबस क्या है। ये जो सिलेबस है वो बिहार यूनिवर्सिटी के जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सब का सिलेबस के बारे में आज हम बीएससी जूलॉजी ऑनर्स के सिलेबस के बारे में चर्चा होगी। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो बीएससी जूलॉजी ऑनर्स है उसका 2 पेपर का एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो मैं पहले पेपर 1 का सिलेबस बता दे रहा हूं और इसी वीडियो के लास्ट में पेपर 2 का सिलेबस भी बता दूंगा। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले हमें जानना है जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में जानना है, यानी कि देखें तो इसमें हमें नॉन कोडेट्स के बारे में पढ़ने होते हैं पेपर 1 में। तो इसमें प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है। प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन, हैबिट और हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन इत्यादि, ये सभी हमें पढ़ना है। और जो ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं हमें वो है प्रोटोजोआ में पैरामीशियम, यूग्लेना, मोनोसाइटिस, एंटाअमीबा, हिस्टोलाइटिका, अमीबा और प्लाज्मोडियम। ये सभी जितने ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ के, इन सभी का क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, ये सभी हमें पढ़ना है। दूसरा हम बात कर लेते हैं पोरीफेरा के बारे में। तो पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर पढ़ना है और इसमें जो ऑर्गेनिज्म हमें पढ़ना है वो है साइकोन, जिसे हम स्काइफा कहते हैं। और इनका क्लासिफिकेशन, कैनाल सिस्टम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एम्ब्रायो डेवलपमेंट इत्यादि जितने सभी यहाँ पे लिखे गए हैं इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है पोरीफेरा के अंदर। और पोरीफेरा के अंदर पार्ट 1 में यानी कि पेपर 1 में हमें केवल एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है, साइकोन के बारे में। अब नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पढ़ना है। एक है ओबेलिया जिसे कहते हैं सीफर, और एक है ऑरेलिया जिसे हम लोग जेली फिशेस के नाम से जानते हैं। इसमें सिलेंट्रेटा में इन दोनों ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, न्यूट्रिशन क्या होता है इनका, लाइफ साइकिल क्या होता है, कोरल और कोरल रीफ्स एक्सेट्रा इत्यादि, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद आते हैं टीनोफोरा में। तो टीनोफोरा में हमें केवल क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है और डिटेल नहीं दिया गया है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो है प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया जो है वो टीनोफोरा का वो एग्जाम्पल है। तो इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हमें जानना है, टीनोफोरा के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब आगे है प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थिस में हमें 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। एक है आपका फेसिओला हेपेटिका और एक है टीनिया सोलियम। तो इनमें क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, लार्वल स्टेज, लाइफ साइकिल इत्यादि, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। और जो आपका टीनिया सोलियम है इन्हें हम कहते हैं पॉर्क टैपवार या फिर फ्लैटवर्म या फिर इसे प्लेनेरिया के नाम से भी जाना जाता है। और फेसिओला हेपेटिका जो है वो सिप लीवर फ्लूक के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो इन सभी का कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन या जितनी भी यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं इन सभी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है नेमाटोडा। इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है जो कि एस्केलमिन्थिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें इनके जितने भी चीजें जहाँ पे लिखा गया है, लाइफ साइकिल, लार्वल स्टेज, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये सभी के बारे में हमें जानना है। इसमें 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है नेमेटोडा के अंदर। एक है विकेरिया बैनक्राफ्टे और एक है एस्केरिस राउंडवर्म जिसे एस्केरिसिस के नाम से हम लोग जानते हैं, और एक है आपका फाइलेरिया। और यहाँ पे एस्केरिसिस जो है वो एक डिजीज है जो कि एस्केरिस राउंडवर्म के कारण होता है। और ये जो है आपका उकेरेरिया जो है उकेरेरिया बैनक्रेप्टाई, इससे जो डिजीज पैदा होता है उसे कहते हैं फाइलेरिया। हाथी पाँव जो कि आप सुने होंगे, एलिफेंट फुट, वो इसी के कारण होता है। तो आपका नेमेटोडा में 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। एक हो गया एस्केरिस राउंडवर्म और एक हो गया उकेरेरिया बैनक्रेप्टाई। नेक्स्ट है एनेलिड्स।
जनरल कैरेक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। इसमें 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में बताया गया है। 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है और डिटेल में हमें केवल एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो एक है नेरेसिस और जिसे हम लोग निंथेज कहते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। यानी कि जो नेरिस है इसका जो है क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, पैरापोडिया ऑफ नेरिस और हेट्रोनेरिसिस के बारे में जानना है। डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इत्यादि के बारे में हमें डिटेल में जानना है। किसमें? नेरिस में जानना है। और जो आपका यहाँ पे अर्थवर्म हो गया या लीच हो गया, अर्थवर्म को जैसे कि हम कहते हैं फेरेटाइमा पोस्थुमा, जिसे अर्थवर्म कहते हैं, और एक हो गया लीच। तो इनके बारे में केवल हमें डिस्कस करना है, इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ना है। और डिटेल में केवल हमें इसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में भी 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। एक हो गया पेरिपेटस और एक हो गया पैलेमोन प्राउन, जिसे हम लोग झींगे के नाम से जानते हैं। और पैलेमोन प्राउन जो है इसे हम कहते हैं माइक्रोब्रैकियम। इन सभी को हम लोग इनके अंदर में देखना है कंपाउंड आइज के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है। नेक्स्ट है मोलुस्का। मोलुस्का के अंदर आपको 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है जो कि डिटेल स्टडी करनी है। एक है पाइला ग्लोबोसा, एक है सेपिया और एक है अनियो। इन सभी का डिटेल आपको स्टडी करना है। जितने भी यहाँ पे चीजें नोट में लिखाई गई है, जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया, टॉर्सन क्या है, ऑर्गेन ऑफ बोजेनस और रीनल ऑर्गेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम इत्यादि, ये सभी के बारे में हमें मोलुस्का के अंदर पढ़ना है, इन तीनों ऑर्गेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा में केवल एक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ना है, वो है स्टारफिश, जिसे हम लोग सी स्टार कहते हैं या सी पेंटागोन कहते हैं। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है पेंटासेरस। तो इसमें इनके सभी डिटेल स्टडी करना है जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि सेंस ऑर्गेन इनका क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होगा इत्यादि, ये सभी के बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 1 मेरा समाप्त हो गया। अब पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। एक हो गया यहाँ पे इकोलॉजी। इकोलॉजी में जैसे कि कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर, फिजिकल एंड बायोटिक फैक्टर, पॉन्ड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इत्यादि, ये सभी हमें इकोलॉजी के अंदर पढ़ना है। तो ये पेपर 2 में हमें एक इकोलॉजी पढ़ना है डिटेल में, दूसरा एनिमल बिहेवियर के डिटेल में पढ़ना है, जिसमें स्कोप ऑफ इथोलॉजी क्या होता है, बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, इनेट और लर्नड बिहेवियर क्या होता है, पेरेंटल केयर के बारे में पढ़ना है, सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, माइग्रेटरी बिहेवियर बर्ड में कैसे होता है उनके बारे में पढ़ना है। और इस सब के बारे में आगे हम देखेंगे बायोमेट्री। तो बायोमेट्री में भी हमें देखना है कि डिटेल में सिंपल टेस्ट, काइट स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मोड, मीडियन और अर्थमेटिक मीन इत्यादि, ये सभी के बारे में हमें डिटेल में जानकारी लेने हैं। यानी कि पेपर 2 जो है, पेपर 2 में हमें इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर और बायोमेट्री, ये तीनों के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है।